ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 25वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम पाद के 17वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। पूर्व पक्षी शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहा था विभिन्न हेतुओं को देके, और उन सबका एक एक करके उत्तर सिद्धांती ने 17वें सूत्र तक दिया। ये शब्द नित्य है। तो पिछली चर्चा में, पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 65 जी, दूसरा अनुच्छेद जी। न एतद एवं अप्राप्ताश्चेत संयोग विभागा श्रोत्रस्य उपकर्यो। इसमें सिद्धांति ने तो ये कहा नहीं कि अप्राप्त होने पर संयोग विभाग, ये पूर्व पक्षी का है। पर वो सिद्धांति की बात को ही लेके कह रहे हैं ना। हाँ, अप्राप्तश्चेत, हाँ जी, संयोग विभाग श्रोत्रस्य उपकर्यो। हाँ, पर सिद्धांति ने ये बात तो नहीं कही पीछे। कहीं नहीं, वो अपनी ढंग से कह रहा है। ऊपर जो देखो, ऊपर जो इन्होंने कहा था ना सिद्धांति ने, दूरे सत्या कर्ण शशकुल्या अनुपकारका संयोग विभागा तेन दूरे यच्छोत्रम तेन न उपलभ्यते। बस इसी के आधार को लेकर के वो कह रहा है। मूलतः है सिद्धांति मानता है कि संयोग विभाग हुआ है, कर्ण शशकुली में भी हुआ है और वायु के कणों में हुआ है। लेकिन ये क्या मान करके कह रहा है, जो स्थूल संयोग विभाग होता है उसकी दृष्टि को लेकर के ये पूर्व पक्षी बात को कह रहा है कि संयोग विभाग है। तो बोले ये संयोग विभाग तो यहां नहीं हो रहा है। तो बिना संयोग, यहां बिना संयोग विभाग कान के पास में न हुए बिना भी जब हम ये यहां जान लेते हैं तो और भी कहीं होना चाहिए, फिर तो कहीं का भी जान लेंगे। ये जो पूर्व पक्षी है, ये जो सारी चर्चाएं चलती हैं, कई बार आधी बात को लेते हुए चर्चाएं चलाई जाती हैं। सारी बातें स्पष्ट करेंगे तो इतने प्रश्न ही नहीं हो सकते। ठीक है, और कोई बोलिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 17 पृष्ठ संख्या 70। आचार्य जी, इसमें शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए इसमें सिद्धांत ने एक बात कहते हुए दूसरी पंक्ति में पहले तो पूर्व पक्ष का बात बताया, फिर बता रहा है कि नैवम निरवयवो ही शब्द निरवयव है, अवयव भेदानवगमत निरवयवत्वाच महत्व अनुपपत्ति ही। अवयव रहित होने से महत्व की उपपत्ति उसमें नहीं हो सकती है। और अंत में फिर नाद के बारे में बताते हुए नादस्य एषा वृद्धि ही न शब्दस्य कहा है। नाद का ये वृद्धि, लघु जो मृदुता है, लघु या वृद्धि वगैरह जो हो रहा है वो नाद का बताया। तो नाद भी तो निरवयवी है। नाद तो सावयव है। नाद को सावयव, नाद बिल्कुल इससे यही प्रतीत होगा, क्योंकि एक एक अंश लेकर के ये कह रहे हैं नाद है। नाद में भी हम मान लीजिए हमने गौ शब्द बोला, नाद मतलब ध्वनि, तो ध्वनि हमने गकार औकार विसर्जनीय ये 3 बोले, तो ये ध्वनि का तो भेद है। इस रूप में तो अवयव है। और एक ने बोला ये एक हो गया, दूसरे ने बोला वो हो गया, तीसरे ने बोला, ये एक एक अवयव हैं और वो मिल गए तो ज्यादा हो गया। इसको तो ये सावयवी मान रहे। किंतु आचार्य जी, जैसे शिक्षा शास्त्र में शब्द किसे कहते उसके बारे में बताते हुए आकाश और वायु के सहयोग से जो उत्पन्न होता है, जो मुख को पहुंचता है, उससे हम नाद कहते हैं। ध्वन्यात्मक ही है वो ध्वन्यात्मक शब्द की बात चली है जी। तो वहां पर वायु का जो संयोग है उसी को हम नाद कह रहे हैं। वायु के संयोग से उत्पन्न ये हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है। तो वायु जब निरवयव ही है तो नहीं, वायु निरवयव नहीं है, वायु तो सावयव है। वायु को तो एक नहीं माना है ना, वायु के परमाणु होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। वायु तो सावयव है, नहीं तो संयोग विभाग की बात ही नहीं आएगी इसमें। संयोग विभाग होता है ना, वायु तो सावयव है, उसके कण हैं,
और कोई बोलिए। ओम जय। पृष्ठ संख्या 69, सूत्र संख्या 16, वर्णांतरा में विकार है। इसमें जो इकार के स्थान पर जो यकार आदेश हुआ है, तो पाणिनि के अनुसार तो पद आदेश जो होता है पूरे पद के स्थान पर आदेश होता है। पूरे मतलब पद के स्थान पर दूसरा पद आदेश हो जाता है। नहीं, यहाँ तो पद के स्थान पे नहीं है। हाँ। क्योंकि तो यहाँ पर वर्ण का वर्ण के तो यहाँ पर दधि अत्र, इसके स्थान पर दध्यत्र माने या जो वर्ण विकार का जो दूसरा यकार आदेश है। पाणिनि ने के हिसाब से तो इकार को यकार किया है उन्होंने, इकार के स्थान पर यकार आ गया है, बस इतना ही हुआ है। और दूसरी दृष्टि से वो भी एक व्याख्या होती है, महाभाष्य आदि में उस तरह से स्वीकार किया जाता है कि दधि एक अलग स्वतंत्र शब्द था, अत्र एक अलग स्वतंत्र शब्द था। दधि अत्र हम अलग अलग बोल रहे हैं। अब दध्यत्र है, ये भी एक शब्द है, उसी अर्थ को बताने के लिए दध्यत्र नाम का भी एक शब्द स्वतंत्र है, क्योंकि वो वर्ण के विकार को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको नित्य ही मानते हैं। और अगर ये बदल करके आ रहा है, तो जैसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था वर्णांतर का, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो विकार सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने एक परिकल्पना की कि एक हटके दूसरा आता है, वो स्वतंत्र है, बिगड़ करके नहीं हुआ, उसमें परिणमन नहीं मानते हैं वो। जो जो परिणमन दिखाई देता है, कहा जाता है, वो गौण कथन है। वास्तव में तो एक हट करके दूसरा आया है उसकी जगह पे। इस दृष्टि से अब परिणाम तो हुआ नहीं है, इसलिए नित्यता है। नित्यता को सिद्ध करने के प्रयास में ये व्याख्या की गई है वहां। तो दध्यत्र के स्थान पर दध्यत्र मान लेंगे यहाँ पर, ऐसा? ऐसा कह लीजिए, या इकार के स्थान पर यकार कह लीजिए। अब दध्यत्र में अत्र तो जू का तो है ही, अब केवल हम अचिहिनम परेण संयोज्यम उस तरह से हम पास में बोल दिया है, केवल दधि अत्र, इसमें बीच में काल अधिक हमने कर दिया, न पर दध्यत्र बीच में काल नगण्य रहा, वो बस इतना ही भेद किया है। तो वैसे इकार और यकार को लेकर के ही यहां पर कथन है अभी तो। आप पूरे को भी मान के करना चाहें तो वो भी एक परिकल्पना हो सकती है, कोई बात नहीं। जैसे कि किसी शब्द के रूप होते हैं, मान लो राम के रूप हैं इतने सारे, सब हैं, तो एक ही राम बिगड़ बिगड़ करके विभिन्न विभक्ति और वचन में आया है, ऐसा ना कह करके वो सब अलग अलग स्वतंत्र शब्द हैं, वैसे के वैसे ही हैं। एक वचन प्रथमा विभक्ति में ये प्रयोग होता है, षष्ठी बहुवचन में ये प्रयोग होता है, वो सब शब्द राम के जितने रूप हैं वो अपने अपने स्वतंत्र शब्द हो गए। जहां नित्य पक्ष को सिद्ध करना होता है उसमें एक प्रक्रिया इस तरह से प्रस्तुत की जाती है। हाँ, इसमें 17वें सूत्र में अंत में कहा गया नादस्य शवृत्ति न शब्दस्य। तो पीछे जो शब्द सिद्ध किया था सिद्धांति ने, इसी को किया था जो ध्वनि है, ककार ओकार विसर्जन श्रवण हो रहा है, इसको ध्वनि को शब्द कहा गया था। तो अब कह रहे कि शब्द की वृद्धि नहीं होती, तो ये शब्द क्या? वहां मिला करके दोनों का कथन है, दोनों को। यहां तो इस चूंकि ये प्रश्न ऐसा उठ गया था, इसलिए उन्होंने अलग करके स्पष्टीकरण दिया। यूं तो सारे शिक्षा शास्त्र हो गया और हो गया, वहां पर इस ध्वन्यात्मक को ही तो शब्द कहा जाता है, इस खूब प्रचलित है और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जहां कोई ऐसे प्रश्न अटकते हैं वहां तो वो खोल करके अलग भेद करना ही पड़ेगा कि ध्वन्यात्मक है, शब्द जो है वो तो एक ही चीज, एक ही है बस। वो गौ शब्द है वो तो अलग है, उसको इन भिन्न भिन्न इस रूप में हम प्रकट कर रहे हैं। लेकिन व्याकरण में देखेंगे, वहां देखेंगे तो ध्वन्यात्मक ही है। न्याय दर्शन में जो शब्द आएगा ध्वन्यात्मक ही है, उसी की ही चर्चा चलती है। लेकिन इनका शब्द एक अलग है जिसको ये नित्य सिद्ध कर रहे हैं अलग ढंग से। इसलिए अगर नाद को ही ये लेते, ध्वन्यात्मक को ही शब्द मानते, तो इनको यहां अनित्य मानना पड़ जाता। उसका तर्क यही था, बढ़ गया वो घटना बढ़ना जहां है वो अनित्यता तो होगी ही। तो इस दृष्टि से यहां इन्होंने ये भेद कर दिया है कि नहीं, जिसको हम नित्य कह रहे हैं ये नादात्मक है, इसको नित्य नहीं कह रहे हैं, ये भी हमें पता लगता है। तो उस दृष्टि से हमें भेद भी नहीं समझना चाहिए। एक स्तर पर वो भी ढंग से बात चलती है और यहां आकर के इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। हाँ, अर्थात यहाँ जो शब्द को कह रहे, गुण को कह रहे, आकाश का जो गुण है, गुण रूप तो है ही, गुण तो सभी मानते हैं। ध्वन्यात्मक है उसको भी गुण ही मानते हैं, नादात्मक ध्वन्यात्मक है वो भी है, तो सभी जगह गुण ही शब्द। द्रव्य के रूप में तो कहीं कहीं द्रव्यवत व्यवहार कर लिया जाता है
कि जब व्याकरण में शब्द है और शब्द के अलग अलग गुण देख लिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित है या और जो भी हम उसमें ह्रस्व दीर्घ जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो धर्म के रूप में, गुण के रूप में करके और उसको गुणी के रूप में शब्द को मान के, यानी द्रव्यवत वहां कथन हो जाता है, वो एक अलग बात है। नहीं तो शब्द को तो गुण ही माना जाता है, गुण के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, द्रव्य के रूप में नहीं करते। हाँ, तो ये शब्द का तो नित्यत्व सिद्ध हो गया, आकाश में जो गुण है अभी चल रहा है सिद्ध होना। तो अर्थ को कैसे देखेंगे? अर्थ को, अर्थ का भी नित्यत्व देखना पड़ेगा। अर्थ की नित्यता, हाँ, वो अर्थ मतलब जो नित्य जाति के रूप में, अभी वो भी विषय आएगा। ये अर्थ है क्या, अर्थ है क्या चीज? शब्द और अर्थ। तो अर्थ का मतलब ये जाति मानते हैं, आकृति, आकृति जाति एक ही मान करके कथन कर रहे हैं, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं, जाति, वो विषय आएगा अभी। आगे चलते हैं। तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र आज प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 70। अब तक तो पूर्व पक्षी के आक्षेपों का उसके अनुसार उत्तर दिया गया था। अब सिद्धांती अपने ढंग से भी कुछ बात कह रहे हैं शब्द की नित्यता को बताने के लिए। 18वां सूत्र है, नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात्। नित्यस्तु स्यात्, शब्द जो है वो नित्य होवे, नित्य मानना चाहिए, ये प्रतिज्ञा हेतु दिया। दर्शनस्य परार्थत्वात्, दर्शन का मतलब यहां पर उच्चारण, उच्चारण के जो अभिव्यक्त होता है हम बोलते हैं, उसके परार्थ होने से, दूसरे के लिए होने से, दूसरे के लिए होता है इसलिए यह नित्य है। अगर शब्द क्षणिक होता, वैसा जैसा क्षणिकवादी मानते हैं, उस दृष्टि से देखे, उत्पन्न हुआ और बस नष्ट हो गया, तो दूसरे तक नहीं पहुंच सकता था। तो दूसरे तक पहुंच रहा है, दूसरे के लिए है, दूसरे तक पहुंचेगा, उसमें समय लगेगा, उसमें देश और काल का भेद है, उसमें भी वो जा रहा है, विद्यमान है वहां तक। इससे पता लगता है कि वो वैसा क्षणिक नहीं है कि उत्पन्न हुआ और बस समाप्त हो गया, वो नित्य है, चलता है आगे। भाष्य देखिए, नित्य है शब्दों भवितुमर्हति, शब्द नित्य हो सकता है, उसमें ऐसी संभावना है। कुतः दर्शन से परार्थत्वात्, खोल रहे हैं इसको, दर्शनम उच्चारणम, दर्शन का मतलब उच्चारण। अब ये जो अर्थ लिया है ये लोक वाला अर्थ नहीं है। पीछे हमारी की प्रतिज्ञा थी ना इनकी, इन्होंने बात रखी थी कि सूत्रकार ने प्रथम प्रयास क्या है उसका, जो लोक में है लोक के समान ही यहां पर लेना होगा। अगर लोक से भिन्न अर्थ यहां पर हो तो पहले इसको समझो और फिर इससे समझाई जाने वाली चीजों को, उसमें गौरव होगा। तो उसमें सती संभव है। अगर अब यहां दर्शन का मतलब हम आंख से दिखने वाला करने लगे तो वो यहां पर संगति नहीं लगेगा, इसलिए लोक वाला अर्थ यहां नहीं घटेगा। अब यहां पर उच्चारण अर्थ लिया गया है। अब ऐसे ऐसे अर्थों को देख करके कोई कहेगा ना ये तो क्या कर दिया इन्होंने, कुछ भी मनमाना अर्थ कर लेते हैं। जैसे स्वामी दयानंद जी के भाष्य पे भी इसी तरह की चीजें तो आ जाती हैं। शब्द दिया है, बोले यहां शब्द तो दर्शन लिखा हुआ है और बोल रहे हैं उच्चारण का। तो ये शाबर भाष्य को तो सभी मानते हैं, वो लोग भी तो मानते हैं, यहां ऐसा क्यों है इसकी तो आलोचना नहीं करेंगे। वैसे आधुनिक होंगे वो आलोचना कर देंगे भाई ये देखो क्या कर दिया, लेकिन वो अर्थ ही यहां पर संगत नहीं है। तो वक्ता का अभिप्राय क्या हो सकता है, पहले अर्थ की परीक्षा निश्चय करना चाहिए, कहना क्या चाह रहे हैं, जिस प्रसंग में चल रहा है यहां यही बात संगत हो सकती है तो शब्द का वही अर्थ लिया जाएगा। अब यहां व्याकरण उस तरह से नहीं चलेगा, अब यहां ये निरुक्त की दृष्टि से होगा। ये दर्शन का मतलब उच्चारण, ऐसा वेद में भी होगा। जब यहां हो रहा है हम यहां इसको स्वीकार करके ही चलते हैं, ऐसा वेद में भी होगा। तो दर्शनम उच्चारणम और तत्परार्थम, उच्चारण किस लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, अपने लिए तो होता नहीं है। परम अर्थम प्रत्यायितुम, दूसरे को अर्थ को जनाने के लिए, किसी विषय वस्तु को जनाने के लिए। तो हम अपने लिए भी तो उच्चारण कर सकते हैं, अपने लिए उच्चारण नहीं कर सकते क्या हम?
है? आवश्यक नहीं है, अपने लिए भी आवश्यक हो जाता है नहीं। ऐसे इन्होंने तो कहा परार्थ है, कोई ऐसा अवसर उदाहरण दिखाई दे रहा है, याद आता है कि यहां हम अपने को सुनाने के लिए शब्द का उच्चारण करते हैं, हो सकता है? ये तो हम तो दूसरे को ही सुनाने के लिए तो करते हैं, अपना तो हम जानते ही हैं, क्यों बोलेंगे? तो कौन सा उदाहरण है बताओ? नहीं, जप में तो कर रहे हैं, जप में हम अपने को सुनाने के लिए करते हैं क्या? नहीं, आप अपने को ही क्यों सुनाएंगे? वो तो एक अपने को सुनाने के लिए तो नहीं करते हैं। हाँ, जैसे परीक्षण करते हैं जैसे ये मंत्र पाठ के लिए जाते हैं, न तो कहीं गला खराब हो रहा है, अब मेरा गला ठीक हो गया है नहीं, तो अब जैसे बोलते हैं ओम ओम ओम, अब ये अपने को खुद को सुनाने के लिए कि मेरी ध्वनि ठीक आ रही है नहीं आ रही है, दूसरे के लिए नहीं है। ये गायन करने जाते हैं, उससे पहले थोड़ा स्वर को उठा उठा करके देखते हैं कि हाँ मेरी ताल उस जगह आ रही है नहीं आ रही है ठीक तरह से, तो ये अपने को सुनाने के लिए करते हैं। लेकिन यहां पर भी मूल उद्देश्य क्या है? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को थोड़ी देर बाद दूसरों को सुनाना है। अगर वो बिल्कुल ही नहीं होता, प्रयोजन ही नहीं होता, तो हम नहीं बोलते, तो हम नहीं बोलते। कोई कहे बिल्कुल अकेले हैं, मौन में हैं, तो बोले कुछ तो बोलना चाहिए, नहीं तो ये गला ही काम नहीं करेगा, फिर गला खराब हो जाएगा। इसको काम में नहीं लेंगे तो इसमें क्षीणता आ जाएगी, तो इसलिए बोलना चाहिए। तो इसलिए भी बोलना है तो क्योंकि भविष्य में हमें व्यवहार करना है दूसरों के साथ, हम अपनी वाणी को बनाए रखना चाहते हैं। अगर दूसरा कोई नहीं हो, हम अकेले हों और हमारे को कोई भी आवश्यकता नहीं हो, तो क्यों प्रयोग करेंगे इसको? हमें पशुओं को भी हाँकना है और हमें चिल्लाना है, किसी को हटाना है, पशु को, पक्षी को, उसके लिए भी तो ध्वनि चाहिए ना, गला चाहिए। तो ये सब पर प्रयोजन के लिए है, मूलतः अपने लिए हम नहीं बोलते, दूसरे के लिए बोलते हैं। तो तत्परार्थम परम अर्थम प्रत्याहितुम, आगे उच्चरित मात्रे ही विनष्टे शब्दे न च अन्यो अन्यान अर्थम प्रत्यायितुम शक्नुयात। पीछे एक सिद्धांत स्थिर कर दिया है कि हम शब्द दूसरे के लिए बोलते हैं। तो बोले यदि, अब जो आगे कहा जा रहा है वो पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत करते हुए कि अगर ऐसा माना जाए तो उच्चरित मात्रे ही विनष्टे शब्दे, बोला गया और बस नष्ट हो गया, अगर ऐसा ही हो तो न च अन्यो अन्यान अर्थम प्रत्यायितुम शक्नुयात। अन्य है मतलब कोई एक व्यक्ति यानी बोलने वाला, अन्यान माने दूसरों को यानी जो सुनने वाले हैं उनको जनाने के लिए समर्थ ही नहीं हो सके। यदि शब्द बोलते ही समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है मतलब बस समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं, तो कोई दूसरों को कुछ बताने में समर्थ ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं पर यहां बोला और यहीं नष्ट हो गया, बस खत्म बात है। आगे दूसरे तक पहुंचेगा कैसे? वो यहीं समाप्त हो गया, उसके बाद में कुछ नहीं बचा, तो हम अर्थ को नहीं बता सकते। अतो न परार्थम उच्चार्येत, और ऐसा होने पर वो दूसरे के लिए कभी बोलेगा ही नहीं। जब उसको पता है कि मेरे बोलते ही यहीं नष्ट हो जाएगा, दूसरे तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो दूसरे के लिए उच्चारण भी क्यों करेगा? दूर कोई व्यक्ति है और हम उसको कुछ दे रहे हैं चीज फेंक करके, या तो पत्थर मार रहे हैं, हमें पता है कि ये यहीं पर ही गिर रहा है, वो दूर खड़ा हुआ है तो हम मारेंगे क्या? हमें पता है कि वो बहुत दूर पर्वत पे है और हम पत्थर मार रहे हैं, या उसको रोटी फेंक के दे रहे हैं कोई वस्तु, हमें पता है कि ये तो यहीं गिर रही है, तो मारेंगे क्या? क्योंकि निरर्थक जा रहा है। इसलिए जब हमें ये पता, अगर शब्द यहीं नष्ट हो जाता तो हम दूसरे को बताने के लिए बोलते ही नहीं। अतो न परार्थम उच्चार्येत, और अथन अविनष्टा, अभी सिद्धांत पक्ष आएगा कि अगर शब्द नष्ट नहीं हुआ है बोलने के बाद भी, तो ततो बहुशः उपलब्धत्वाद अर्थावगमा इति युक्तम। तो बहुशः उपलब्धत्वाद, बहुत जगह पे उपलब्ध होने वाला, बहुशः मतलब यत्र तत्र सब जगह, बहुत तरीके से वैसे अर्थ होता है बहुशः, यहां बहुशः का लेंगे यहां और वहां, क्योंकि यहां तो नष्ट हुआ जिस दृष्टि से वो था, भाई यहां नष्ट हो गया तो सुनने वाला तो दूरस्थ है, तो यहां भी है वहां भी है, ये बहुशः, यहां भी एक तरह से वहां भी है, और उसमें थोड़ा भेद तो हो ही जाता है, दूर दूर जाता है तो उसमें मंदता तो आ ही जाती है। तो तत्तो बहुशः उपलब्धत्वात् अर्थावगमा, तब तो अर्थ का अवगम ज्ञान हो जाता है, इति युक्तम।
आगे अर्थवत सादृश्यात अर्थावगम इति चेत। पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि अर्थ वाले के सादृश्य से, अर्थ के समान सादृश्य से अर्थावगम इति चेत, अर्थ के समान होने से, यानी एक शब्द बोला, अगर सिद्धांति ने ये एक तरह से एक पक्ष में उत्तर दिया था कि क्षणिक है यानी नष्ट होने वाला है तो दूसरे तक पहुंचेगा ही नहीं, तो ज्ञान ही नहीं होगा, ये शब्द तो यहीं रह गया, तो जो शब्द नष्ट हो गया। अब इसमें यह भी तो था ना कि भाई एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता जा रहा है, तो भाई जिसको आपने बोला था, जिसके साथ अर्थ जुड़ा हुआ था, अर्थ को किसने जोड़ा है? जो शब्द बोला, बोलने वाला केवल शब्द ही थोड़ा ना बोल रहा है, शब्द के साथ में उसका अर्थ से संबंध भी बना हुआ है। तो अर्थ के साथ में जो जुड़ा हुआ शब्द था वो तो वहीं नष्ट हो गया, और अब उसके बाद में यदि दूसरा उत्पन्न हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा उत्पन्न हो रहा है, तो उससे अर्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थ तो समाप्त हो गया। शब्द पहला वाले शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ था, वो समाप्त हो गया, तो दूसरे तीसरे चौथे के साथ में तो अर्थ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो समाप्त हो गया, तो अर्थ का बोध नहीं होगा। ऐसा यदि आक्षेप आता है तो अब पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है ऐसी इस पृष्ठभूमि में, तो क्या अर्थवत सादृश्यात अर्थावगमा इति चेत। एक के बाद में दूसरा जो आया उसमें सादृश्य है अर्थ का, वैसा ही अर्थ उसका भी है। पहले वाला शब्द नष्ट हो गया, उसकी जगह दूसरा शब्द बना, उसका भी वही अर्थ है। दूसरी जगह तीसरा हुआ, उसका भी अर्थ वही है। इसके सादृश्य से अर्थ का अवगम हो जाएगा सुनने वाले को। बोलने वाले से लेकर सुनने वाले तक न जाने कितनी बार उत्पन्न नष्ट होता चला गया, तो बोले उसमें अर्थ की तो सदृशता है। सब जितने भी उत्पन्न हुए उसमें सब में चूंकि अर्थ की सदृशता है, इसलिए बोलने वाले का वो शब्द यहां नष्ट होने के बाद भी उसके पास में जो शब्द पहुंचा है सुनने वाले के पास, उसको भी अर्थ का बोध हो जाएगा, क्योंकि वो भी वैसा ही है तो अर्थ भी वहीं पर वैसा ही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो संगत तो लग रहा है ना ये पूर्व पक्षी की बात को, पर ये पूर्व पक्ष है यहां पर। ऐसा यदि कहे तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। न कश्चित अर्थवान सर्वे नवत्वात्, सर्वेशाम नवत्वात्। बोले ये जो आप कह रहे हो ना कि जो अर्थ वाले हो जाएंगे, बाद वाले शब्द, वो अर्थवान कैसे हो जाएंगे? वो तो नए नए हैं। पहले वाला कोई शब्द है अर्थ से जुड़ा हुआ है, वो अर्थ से जुड़ के बोला तो चलो वहां तक अर्थ है। अब आपकी दृष्टि से तो वो फिर नया हो गया, उसमें अर्थ कहां से जुड़ा हुआ है? और जो नया होता है उसमें अर्थ नहीं जुड़ा हुआ होता। सर्वेशाम नवत्वात्, उसमें अर्थ नहीं जुड़ा हुआ होगा। पूर्व पक्षी पहले इस तरह की बात रख रहा था ना, ये जो शब्द उत्पन्न हुआ है तो अगर उससे ही स्वतः ही ज्ञान होता है तो प्रथम वाले से भी होने लगेगा, तो ये नए नए हैं, इसमें भी होना चाहिए फिर तो। सर्वेशाम नवत्वात् कस्यचित पूर्वस्य कृत्रिमः संबंधो भविष्यति इति चेत। अगर पूर्व पक्षी इसमें कहे कि कस्यचित किसी पूर्व वाले शब्द का कृत्रिम संबंध हो जाएगा अर्थ के साथ में। कृत्रिम मतलब किसी मनुष्य ने जोड़ दिया है पहले वाले का किसी का कृत्रिम संबंध हो जाएगा और फिर बाद में परंपरा चल जाएगी, ऐसा यदि कहे तो कहते हैं तद अयुक्तम। बोले ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? सदृश इति च अवगते व्यामोहात प्रत्ययो व्यावर्तेत, कि यहां पर सदृश इति ये उस जैसा है, ये शब्द उस जैसा है। अभी उदाहरण आएगा, इसको समझना। सदृश इति व्यामोहात अवगते, व्यामोह से यानी मिथ्या ज्ञान से, भ्रांति से यदि हमने समझ लिया कि ये वही शब्द है, उस जैसा है। क्योंकि जब एक बोल रहा है दूसरे तक पहुंच रहा है, तो जो शब्द वहां पहुंच रहा है, वो जो सुन रहा है, इनके पक्ष में पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा कि ये उसी जैसा है, क्योंकि नया नया उत्पन्न हो रहा है। जो नया नया उत्पन्न हो रहा है तो यही कहा जाएगा नहीं, उस जैसा है। और उस जैसा है, और यदि उस जैसा होने से अर्थ का ज्ञान हो रहा है तो एक शब्द बोला उसके साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, दूसरा शब्द आया उसके सदृश अर्थ भी चलता चला जाएगा, यदि ऐसा है तो यदि भ्रांति से किसने सदृश शब्द समझ लिया तो प्रत्ययो व्यावर्तेता, तो उसका अर्थ चला जाएगा।
कैसे, उसके लिए एक उदाहरण दिया इन्होंने, शाला शब्दात माला प्रत्यय इव। शाला और माला दो शब्द हैं, शाला माला। शाला मतलब तो कोई भवन, कमरा, और माला मतलब जो पहनने वाली होती है, या तो जैसी भी लड़ियां। एक ने माला शब्द बोला और दूसरे को वो शाला सुनाई दिया, तो ये व्यामोह से उसको सदृश सुनाई दे रहा है कि इसने माला बोला। जब उसने माला बोला और हम भी माला ही सुन रहे हैं, तब भी हमारे को क्या ज्ञान हो रहा है, पूर्व पक्षी वाली में, कि सदृश ज्ञान हो रहा है कि उसने जो बोला है वही मेरे को सुनाई दे रहा है, वैसा ही सदृश है, ये सदृश है, सदृश है। तो अर्थ भी सदृश ले लेंगे, माला 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 माला, वहां से बोलते, वहां बोला एक बार माला, जो माला माला होते 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 यहां तक आया, इसका वही अर्थ समझ लिया सदृश मानते हुए। पूर्व पक्षी की दृष्टि से उसको सदृश मान रहा है और सदृश होने से अर्थ का बोध हो गया है। सिद्धांती कह रहा है कि कभी उसने बोला तो माला था और सुन लिया इसने शाला, इसको शाला सुनाई दिया, तो इसके मन में भी सदृश ज्ञान है या नहीं अभी? तत्वतः तो भिन्न हो गया, उसने माला बोला और हमने शाला सुन लिया, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि उसने माला बोला है। इसके पास तो शाला, इसको तो शाला सुनाई दिया, तो इसको क्या लगेगा, उसने शाला बोला है, ये हमारे को बोध होता है। अगर ये बोध हो जाए कि उसने माला बोला है और मैं शाला समझ रहा हूं, ये तो बाद की बात है, पता लगे तो। नहीं तो हमें शाला सुनाई दिया तो हमें क्या बोध होगा, इसने शाला ही बोला है, और वो सदृश है, यही हमारे मन में कि जो उसने बोला है वही मैंने सुना है, तभी तो हम उस तरह से प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो बोले व्यामोह से, जब व्यामोहात अवगते सदृश थी, उसने बोला माला, हमने सुना शाला, ये भ्रांति से सादृश्य का ज्ञान हो रहा है। जब भ्रांति से सादृश्य का ज्ञान होगा तो क्या हुआ, प्रत्ययो व्यावर्तेत, प्रत्यय मतलब ज्ञान, अर्थ। उसने माला बोला था, उसका प्रत्यय ज्ञान अलग था, और हमने शाला सुना, इसका प्रत्यय अलग है। तो सदृश ज्ञान होते हुए भी अर्थ में भेद हो गया, प्रत्यय चला गया। तो उसके समान मेरे को सदृश ज्ञान हो रहा है, इससे अर्थ भी वही आ जाए, ये कोई हेतु नहीं है, ये व्याप्ति नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, एक ने शब्द उच्चारित किया, दूसरा आगे आगे चलता जाएगा और सादृश्य के बोध से वही अर्थ का बोध हो जाएगा, ऐसे हमारे को वही अर्थ पता लग जाता है। तो सिद्धांत इसका व्यभिचार बता रहा है कि जहां भ्रांति से दूसरा शब्द हमने सुन लिया, तो सादृश्य ज्ञान होते हुए भी वहां पर वही प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय व्यावर्तित हो गया, चला गया है, दूसरा चला गया है। तो अब इस उदाहरण को देखिए, प्रत्यय व्यावर्तित है, शाला शब्दात माला प्रत्यय इव। जैसे शाला शब्द से माला प्रत्यय व्यावर्त हो गया, हट गया या भिन्न हो गया। तो इस दृष्टि से अब यहां जो इसका वाक्य रचना है, इसके एक तो अर्थ ये सामान्यतः बनता है जैसा नीचे लिखा है कि शाला शब्दात माला प्रत्यय हुआ, बोला था शाला और सुना माला, बोला था शाला और सुना माला, इस तरह से नीचे व्याख्या है। लेकिन इसको ऐसे समझिए, बोला था माला, सुना शाला, तो शाला शब्द से, जो मैंने शाला शब्द सुना, उससे वो प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, माला वाला प्रत्यय व्यावर्त हो गया है, हट गया है। तो पूर्व शब्द है माला, उत्तर शब्द है शाला, और उस शाला शब्द में से वो अर्थ चला गया जो माला का था। शाला शब्दात माला प्रत्यय इव, ये जो प्रत्यय व्यावर्तित है उसका उदाहरण है, प्रत्यय चला गया है, तो शाला शब्द से माला प्रत्यय चला गया है। जैसे आगे अब पूर्व पक्षी कहने लगे, सिद्धांति ने व्यभिचार दिखाया था, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, व्यभिचार होते हुए भी, शब्द भेद होते हुए भी भिन्न भिन्न शब्द होते हैं, तो भी अर्थ तो देखो एक ही आ जाता है। कैसे, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया उसने, बोले यथा गवी शब्दात, गावी शब्दात, यथा गावी शब्दात शासनादि मति प्रत्यय से अनिवृत्ति ही। देखो मूल शब्द तो है गौ,
और उससे किसका ज्ञान होता है? शासनादिमान, ककुदमान, लांगुल, एक प्राणी विशेष का ज्ञान होता है गो शब्द से। अब गावी शब्द जब सुनाई देता है तब किसका ज्ञान होता है हमें? उसी का ही होता है। गावी शब्द भी, गावी, गोता आदि, वो महाभाष्य में भी वो सारी बातें आती हैं कि ये भिन्न भिन्न है, अर्थ तो एक ही पता लग रहा है लेकिन शब्द तो भिन्न हो गया है उच्चारण की सामर्थ्य न होने से अथवा परंपरा से, जैसा भी है कुछ शब्द बिगड़ चुका है, वो अपभ्रंश हो चुका है। तो गावी शब्द गो नहीं है लेकिन फिर भी उससे गो वाले अर्थ का ज्ञान हो रहा है गावी शब्द से। तो ऐसे ही यदि दूसरा शब्द भी सुनाई दे रहा है व्यामोह से तो भी अर्थ का ज्ञान तो वही हो सकता है। ये तो कोई बात नहीं हुई जो आपने पीछे खंडन किया था शाला माला वाला, तो भिन्न से भी हो सकता है। तो इसलिए कहा यथा गावी शब्दात शासनादिमति प्रत्यय से अन्य वृत्ति। शासनादिमान जो प्रत्यय है उसकी वो हटा नहीं है, शब्द भेद हो गया लेकिन अर्थ नहीं हटा है वहां पर। तद्वत भविष्यति इति चेत, उसके समान यहां भी हो जाएगा। तो उसके लिए उत्तर दे रहे न ही गो शब्दम तत्र उच्चारयितुम इच्छा, या किसी कोई गो शब्द को उच्चारण करना चाहता हो और मुंह से गावी निकल गया हो और शासनादिमान का बोध हो रहा हो, ऐसा नहीं है। वो बोलने वाला तो गावी ही बोल रहा है, वो ऐसे ही बोलता है, गौ नहीं बोलता है, वो गावी शब्द ही बोल रहा है। सिद्धांत इसलिए कह रहा है कि व्यामोह से जो भेद हो रहा है, शब्द का सादृश्य का व्यामोह हो रहा है, उसमें तो बोला किसी ने कुछ और है और सुन हम कुछ रहे हैं। आपने जो गावी शब्द का उदाहरण दिया उसमें तो बोलने वाला भी गावी ही बोल रहा है और दूसरा भी गावी ही सुन रहा है, इसमें वो भेद कहां हुआ? इससे वो मेरी बात का खंडन नहीं होता है। गो शब्दम तत्र उच्चारयितुम इच्छा ने न यह अन्य शब्दों चिचारईशा, भिन्न शब्द को उच्चारण की इच्छा नहीं है यहां पर। कहां पर? ये शाला वाले उदाहरण में। न यह अन्य शब्द उच्चारईशा, उसको बार बार उच्चारण करने की इच्छा नहीं है, भिन्न शब्द नहीं है यहां पर। अन्य का मतलब है मूल से अन्य, माला से अन्य शाला। यहां तो उसने उदाहरण दिया गौ की जगह गावी बोला, तब तो भिन्न उच्चारण हो गया। यहां जो माला बोल रहा था वो माला ही बोल रहा था, उसकी माला की जगह पे शाला शब्द नहीं बोला है उसने तो माला ही बोला है, सुनने वाले ने शाला सुन लिया है। आगे न च एकेन उच्चारण यत्नेन समव्यवहारश्च अर्थ संबंधश्च शक्यते कर्तुम। ये जो शब्द को क्षणिक मानता है, अनित्य मानता है, उसमें क्षणिकवादी जैसे मानते हैं उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, उस तरह से कि एक शब्द एक उच्चारण यत्न से एक तो शब्द का व्यवहार भी होना चाहिए और उसके साथ में अर्थ का संबंध भी जुड़ना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके क्षणिक शब्द में नहीं जुड़ सकती। अगर शब्द उच्चरित होते ही नष्ट हो जाता है तो शब्द के बोलने पे क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो संव्यवहार होता है और दूसरा अर्थ के साथ में संबंध होता है। तो पूर्व पक्षी के अनुसार अर्थ के साथ संबंध किसने जोड़ा है? शब्द ने। शब्द के साथ अर्थ का संबंध किसी ने जोड़ रखा था और अब शब्द चूंकि बोला गया तो अर्थ भी उसके साथ साथ जा रहा है, वो जोड़ा हुआ अर्थ उसके साथ जोड़ा हुआ है शब्द के साथ में। तो संव्यवहार और अर्थ के साथ में संबंध, ये दोनों चीजें एक ही क्षण में नहीं हो सकती। एक क्षणिकवाद की दृष्टि से खंडन है। तस्मात् दर्शन से परार्थत्वात् नित्य शब्द। इसलिए चूंकि दूसरे को उच्चरित शब्द सुनाई देता है, उसको ज्ञान होता है, इससे पता लगता है कि शब्द अनित्य नहीं है, यानी क्षणिक की तरह से अनित्य नहीं है। ये तात्पर्य आता है। आगे शब्द की नित्यता में एक और हेतु दे रहे हैं। 9वां सूत्र है सिद्धांति का, सर्वत्र यौगपत्यात्, सब जगह एक साथ ज्ञान होने से। एक बार हमने शब्द को बोला, एक शब्द को बोला, उससे कितने अर्थों का ज्ञान हुआ हमें एक शब्द से? तो उसके लिए भाष्य में कहा, गो शब्द उच्चरिते सर्वगवीषु युगपत प्रत्ययो भवति। गो शब्द बोला तो गो शब्द बोलने से कौन सी गाय का ज्ञान होता है? कौन सी गाय का ज्ञान होता है? सारी गायों का, और पूरी पृथ्वी की जितनी भी गायें हैं या जहां जहां भी हैं सबका ग्रहण हो जाता है उस एक शब्द से। तो गो शब्द उच्चरिते सर्वगवीषु युगपत प्रत्ययो भवति, एक साथ ज्ञान होता है। अतः आकृति वचनो अयम,
ये जो शब्द है ये आकृति को कहता है। आकृति मतलब जाति। यहां आकृति और जाति एक ही बात है। न्याय दर्शन में जहां वो आकृति और जाति है वहां उसमें भिन्नता मानते हुए कथन किया था। आकृति का मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है, रंग रूप आकार प्रकार जो है वो आकृति था, और जाति तो वो अनित्यों में नित्य जो है इत्यादि जो वो जाति वाला। तो यहां आकृति और जाति एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द है ये आकृति को कहता है, जाति को कहता है। ये शब्द से संबंधित मीमांसा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बारे में आगे भी चर्चा चलेगी, बहुत बीच बीच में प्रसंगवशात इसको उद्धृत करेंगे। शब्द किसको कहता है? शब्द व्यक्ति को कहता है या जाति को कहता है, ये एक बात है। शब्द व्यक्ति को कहता है या जाति को कहता है? तो इनका सिद्धांत क्या है? शब्द जाति को कहता है। हमने वृक्ष कहा, वृक्ष पर चढ़ जा, खड़े हुए हैं और एक ही पेड़ है सामने, और कहे कि वृक्ष पर चढ़ जा। अब वृक्ष शब्द से क्या अर्थ लेंगे? जाति को लेंगे, जाति को लेंगे। जाति पे तो चढ़ा नहीं जाता है। जाति तो वृक्षत्व जाति दिखाई थोड़ने देती है। तो क्या करेंगे वहां पर? तो शब्द वास्तव में तो जाति को ही कहता है, लेकिन चूंकि वहां जाति का अर्थ संभव नहीं है इसलिए व्यक्ति पे आते हैं। इसको भी परोक्ष अर्थ कहते हैं, प्रत्यक्ष अर्थ नहीं कहते हैं। किसी को कहा गाय को पानी पिला दो, अब गाय का मतलब तो पूरी गोत्र जाति हो गई, तो गोत्र जाति को वैसे गाय पिला नहीं सकते। या समस्त व्यक्तियों को भी ले लें तो समस्त गाय व्यक्ति को भी पानी नहीं पिला सकते, इतनी गाय हैं, पहुंच ही नहीं है। तो एक पे जो अर्थ लिया जाता है, जब हम बोलते हैं गाय को पानी पिलाओ तो कुछ विशेष गाय को ही पानी पिलाया जाता है जो हमारे घर में है, हमारे आश्रम में, सब पे नहीं जाता है। तो अर्थ तो हम व्यक्ति का लेते हैं, अर्थ हम व्यक्ति का लेते हैं, तो ये परंपरा से परोक्ष अर्थ लिया जाता है। प्रत्यक्ष अर्थ तो जाति ही है, लेकिन जब मुख्य अर्थ यानी जाति अर्थ संभव नहीं होता है तो लाक्षणिक कहेंगे, वो व्यक्ति का अर्थ लिया जाता है। ये मीमांसा का सिद्धांत है। कोई भी शब्द जाति को ही कहता है, व्यक्ति को नहीं कहता। व्यक्ति को कहता है तो लक्षणा से कहता है। तो जब आगे प्रसंग में कहीं बलवत्ता आदि की बात आएगी कि इससे शब्द का ये अर्थ लिया जाए या ये अर्थ लिया जाए, एक ने जाति अर्थ ले लिया, एक ने व्यक्ति अर्थ ले लिया, ठीक है। अब और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन और कोई भेद का कारण नहीं है। और दोनों में से हो गया कि यहां जाति अर्थ लें या व्यक्ति अर्थ लें, तो वहां पर जाति अर्थ वाला पक्ष ही प्रबल माना जाता है, क्योंकि जाति अर्थ प्रत्यक्ष है, साक्षात है, और व्यक्ति अर्थ परोक्ष है, लाक्षणिक है, अनुमानिक है। वो तो प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान होता है। शब्द के अर्थ में ही भेद है। एक सिद्धांत आगे कई जगह प्रयोग करेंगे। ये बात आई समझ में? एक शब्द बोलने पर गाय को पानी पिलाओ, तो अब इस वाक्य में हम यूं देखेंगे तो क्या लगेगा? गाय का मतलब कौन कौन क्या है? व्यक्ति। वो एक व्यक्ति जो एक गाय खड़ी हुई है उसको पानी पिलाओ। इस गाय शब्द का अर्थ व्यक्ति हुआ। प्रसंग आदि की दृष्टि से अगर व्यक्ति में ही घटता है, जाति में घटता नहीं है, तो व्यक्ति ही अर्थ लिया जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा शब्द आया हुआ है जो व्यक्ति पे भी घटता हुआ लग रहा है, जाति पे भी घटता हुआ लग रहा है, तो दोनों में से कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए उस जगह पे? तो उदाहरण देगा कि देखो व्यक्ति पे भी घटता है ये शब्द, वो कहेगा जाति पे भी घटता है। दोनों ने अपने अपने दे दिए कि भाई ऐसा प्रयोग देखा जाता है। अब यहां पर कौन सा घटेगा? यदि और कोई प्रमाण नहीं है हमें निर्णय करने का और दोनों उपस्थित हो रहे हैं समान बल से, तो जाति वाला अर्थ प्रबल मान करके स्वीकार किया जाएगा। ये अर्थबोध की, वाक्यार्थ बोध में कहीं कहीं जहां फंसती है बातें, उसमें इस आधार पर निर्णय करेंगे। क्यों बलवान है, क्यों जाति अर्थ लिया, क्यों व्यक्ति अर्थ नहीं लिया? तो शब्द का सीधा अर्थ जाति ही होता है, आकृतिवाची ही होता है वो। तो शब्द से जो सीधा अर्थ आ रहा है इसको कहते हैं प्रत्यक्ष से पता लग रहा है, शब्द सीधे कह रहा है, साक्षात कह रहा है। और व्यक्ति अर्थ लेंगे तो पहले शब्द ने जाति को ही कहा, लेकिन जाति वाला अर्थ चूंकि वहां संगत नहीं हो पा रहा है,
इसलिए हम लक्षणा करके व्यक्ति के अर्थ पे पहुंचे। गंगा में घर है इसका, गंगा पर घर है इसका। अब ऊपर हो नहीं सकता, असंभव है, इसलिए हम बगल में कहते हैं भाई किनारे पे है, इसका मतलब है मुख्य अर्थ नहीं। तो जहां दोनों घट रहे हैं और कोई कहे कि व्यक्ति और ये, तो साक्षात प्रत्यक्ष अर्थ ही लिया जाता है, वो बलवान होता है। असंभव होने पे दूसरे की गौण की कल्पना करते हैं, नहीं तो मुख्य अर्थ ही आता है। तो जाति अर्थ ही इसका मुख्य लिया जाएगा। और इसलिए वेद के जो बहुत सारे शब्द हैं, वहां जो शब्द आया और उससे कोई एक व्यक्ति का अर्थ ले लेकर के अर्थ कर देते हैं, और उसके कारण से कई चीजें उसमें से सिद्धांत विरुद्ध निकलने लग जाती हैं। उन सब स्थलों पर इससे उत्तर आएगा कि नहीं, ये शब्द जातिवाची है, जाति का कथन किया गया है। चाहे इस बार है वो, चाहे वो कितनी भी है, तो चूंकि वेद तो एक सामान्य बात करता है सबकी, तो वो जाति पर का अर्थ वहां पर लिया जाएगा, किसी एक का नहीं लिया जाएगा। अगर वहां गंगा नाम लिखा हुआ है तो वो गंगा एक गंगा नाम की नदी के लिए नहीं है कथन, वो जाति पर अर्थ है। और अगर देशवाची अर्थ ले लेंगे हम, एक व्यक्तिवाची ले लेंगे, तो कहेंगे कि ये तो यहां से यहां बहती है, यहां के लोगों ने लिखा है, इसको देख करके लिखा है, ऐसा अर्थ निकल जाएगा। उसमें इतिहास आ जाएगा, उसमें अनित्यता आ जाएगी और बहुत सारे दोष आएंगे। तो इन कुछ शब्दों का अर्थ जातिवाची जहां तक घटता है, जातिवाची ही हमें घटाना होता है, आकृतिवाची। तो इसलिए सिद्धांत का अतः आकृति वचनो अयम, ये आकृति वचन है। शब्द का आकृति वचन क्यों है, उसका कारण क्या बताया? एक शब्द के उच्चरित होने पर व्यक्ति का नहीं, पूरी जाति का बोध होता है, सभी व्यक्तियों का बोध होता है। एक शब्द जब हम बिना विशेषण आदि लगा करके मात्र एक शब्द का प्रयोग करेंगे, हम कहेंगे इस गाय को पानी पिलाओ, तब तो ये हमने इस विशेषण लगा दिया यहां पर। गाय को पानी पिलाओ, एक तो है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए। अब गाय की रक्षा करनी चाहिए मतलब, अब इसमें गाय में तो सभी आएंगे, प्राणी मात्र, गो मात्र का, जाति मात्र का वर्णन वहां पर होगा, आकृति मात्र का। और अपनी गाय है तो वहां पर भी घटेगा। तो शब्द जब अन्य कुछ विशेषणों से रहित प्रयुक्त होगा तो वो जाति मात्र को कहता है। अहम से किसका ग्रहण होगा? मैं। अहम मैं किसका ग्रहण होगा? मेरा, मेरा होगा। तो सब मैं का ग्रहण होगा। अभी हम लोग जयपुर गए थे, मैं और सोमदेव जी, तो डीएवी के अध्यापक अध्यापिकाएं थे। तो उसमें एक व्यक्ति ने सोमदेव जी से प्रश्न किया, बोले अध्यापक ने बच्चे को सिखाया आई मतलब मैं। सुना होगा चुटकुला आप लोगों ने। वो विवेचना कर रहा था, वो कह रहा था दोष किसका है, वो आई मतलब मैं। तो बच्चा घर गया, दोहराने लगा आई मतलब टीचर, क्योंकि टीचर ने कहा था मैं, आई मैं टीचर। तो मां ने सुना कि नहीं, गलत सीख के आया है, आई मतलब मैं। मां ने भी ऐसे ही कर दिया। तो बच्चे ने कहा अच्छा मां ने ठीक कहा है। तो बोले आई मतलब माता जी, आई मतलब माता जी। अब वो पिता ने सुना, बोले मां ने भी गलत बता दिया, बोले आई मतलब मैं। और फिर पिताजी का बोलने लगा वो, दादाजी ने सुना। फिर वो विद्यालय में गया, तो विद्यालय में उसने कहा आई मतलब दादाजी, आई मतलब दादाजी। फिर बोले नहीं आई मतलब दादाजी नहीं, आई मतलब मैं। टीचर ने फिर वही कह दिया। तो वो अध्यापक ने प्रश्न किया कि इसमें पढ़ाने वाले की गलती है या पढ़ने वाले की गलती है? प्रश्न में एक प्रश्न देखो कैसा प्रश्न कर दिया। गलती किसकी है? पढ़ाने वाले की गलती है या तो पढ़ने वाले की गलती है? इसके अंदर पढ़ाने वाले की गलती है, पढ़ने वाले की गलती है। विचार करो इसमें तो किसकी गलती है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो कहा आई मतलब मैं, ये गलत कहा था क्या उसने? भाई अध्यापक ने जो कहा आई मतलब मैं, ये गलत कहा क्या? उसका मैं का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं टीचर, आई मतलब मैं, ऐसे ही तो पढ़ाते हैं।
यू मतलब, और सबने, मां ने भी, पिता ने भी, दादा ने भी, सबने जो ये जो चल रहा, आई मतलब मैं, इतने में तो कोई दोष नहीं है ना। अब या तो बच्चा समझदार हो जाता कि वो भी कह रहा था कि आई मतलब मैं, मां भी कह रही थी मतलब आई मतलब मैं, वो भी कह रहे थे मतलब आई का मतलब ये सबका, आकृति का एक का नहीं है, ये सबके लिए आई आई, ये भी आई अपने को कह रहा है, वो भी अपने को आई कह रहा है, तो एक जाति का हो गया ना बोध। सर्वनाम शब्द है मैं, तो अहम कहो, मैं कहो, आई कहो, ये तो सर्वनाम शब्द क्या, सबका वाचक है, किसी एक का थोड़ा ना वाचक है। तो बच्चे ने गलत समझा, उसने, वो भी अगर बुद्धि चला लेता तो आई का मतलब वो व्यक्ति नहीं समझता, जाति ही समझता, उसने व्यक्ति समझ लिया। और पढ़ाने वालों का भी दोष है। चलो अध्यापक ने तो शुरू में जब मां ने ये सुना आई मतलब टीचर, तो उसको समझ जाना चाहिए कि अध्यापक ने यूं कहा होगा, तो इसने यूं समझ लिया। अब उसको वो कमी का, बच्चे की कमी का, बच्चे की नासमझी का मां को पता लगना चाहिए था, उसको सुधार देना चाहिए था कि नहीं इसका ये मतलब नहीं है। उसने फिर अपने ढंग से कर दिया, अच्छी तरह नहीं बताया आई मतलब मैं। ऐसा ही पिता और दादा ने भी वो की वही गड़बड़ कर दी। उनको लगना चाहिए कि बच्चा ये बोल क्यों रहा है, आई मतलब टीचर ऐसा बोल क्यों रहा है, इसकी संभावना अगले शिक्षक को, मां पिता को या दादा को पता लग जानी चाहिए और उसको संशोधन करना चाहिए, इसको, बच्चे को ये भूल हो रही है। वहां संशोधन नहीं हुआ, वहां अध्यापक का भी दोष है। लेकिन आई शब्द तो या अहम शब्द तो जातिवाची है, आकृतिवाची है, व्यापक है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जबकि आई का मतलब व्यक्ति ही होता है। तो ये मीमांसा का सिद्धांत या तो भाषा के शास्त्र का सिद्धांत कह लीजिए, शब्द जाति या आकृति को कहता है, व्यक्ति को नहीं कहता है। और इस दृष्टि से बलाबल भी देखा जाता है। आगे देखिए, न च आकृत्या शब्द से संबंध शक्यते कर्तुम। मूल बात तो ये चल रही थी ना शब्दार्थ संबंध की और नित्यता की, उसकी पृष्ठभूमि में इसने दो बातें रखी कि शब्द तो आकृति को कहता है और न च आकृत्या शब्द से संबंध शक्यते कर्तुम, शब्द का आकृति के साथ में संबंध नहीं हो सकता है। किस शब्द का? ये पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप की दृष्टि से है, इसलिए कहेंगे अनित्य शब्द का। और आकृति यानी जाति तो नित्य है, ये पृष्ठभूमि में मान करके अधिकरण सिद्धांत मानते हुए कथन करेंगे, समझेंगे इस पंक्ति को कि आप शब्द को तो अनित्य कह रहे हो, शब्द चूंकि आकृति को ही कहता है, आकृति तो नित्य है, तो अनित्य का नित्य से संबंध कैसे हो सकता है? जो नित्य है वो तो पहले से विद्यमान थी, अनित्य मतलब तो शब्द कभी उत्पन्न हुआ, शब्द कभी उत्पन्न हुआ तो वो तो बाद में हुआ, तो उस शब्द से का उससे क्या संबंध है? वो तो जब जिस समय वो शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था उससे पहले भी तो थी वस्तु, तो उसके साथ संबंध तो ये तो बाद में ये तो पृथक हो गया। तो अनित्य शब्द का नित्य आकृति के साथ में संबंध नहीं हो सकता। न च आकृत्या, नित्य आकृति का शब्द से अनित्य शब्द का संबंध किया जा सकता है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा नहीं किया जा सकता है। कैसे? निर्दिश्य ही आकृतिम कर्ता संबद्धनीयात, आकृति को निर्दिष्ट करके कर्ता जोड़ सकता है, उसको बोलने वाला जो करता है गाय, आकृति की तरफ संकेत करके गाय की तरफ, गाय में जो स्थित जो गोत्व जाति है जिसको भी वो संकेतित करना है कर सकता है। और बोले देखो आकृति या जाति नित्य भी है और शब्द अनित्य है, तो भी संकेत तो किया जा सकता है। सिद्धांति ने मना किया था संबंध नहीं हो सकता, इसने कहा नहीं हो सकता है। तो अब इसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है कि क्यों नहीं किया जा सकता, शब्द को अनित्य माने, जाति को नित्य माने, तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध क्यों नहीं किया जा सकता? उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति। गोपिंडे च, भाई गो शब्द से जिसको बोलेंगे वो गोपिंड हो गया एक तरह से, जो एक गोपिंड है। गोपिंडे च बहुनाम आकृति नाम सद्भावात, उस एक गाय पिंड में तो अनेक आकृतियां हैं, अनेक जातियां हैं। कितनी जातियां होंगी उसमें? भाई गाय में तो गोत्व ही जाति है, उसमें अश्वत्व थोड़ा ना होता है। गोत्व में, गाय में अश्वत्व थोड़ा ना होगा, वृक्षत्व थोड़ा ना होगा, मनुष्यत्व थोड़ा ना होगा, वो तो एक ही है। लेकिन उसमें दूसरी जातियां कैसे हैं? उसमें द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व है ना गोत्व में भी, उसमें पशुत्व है, उसमें प्राणित्व है, ऐसे
जो भी हम जो भी हैं, जितने भी द्रव्य के रूप में देखें, अनेक तरह से वहां पर जातियां यानी आकृतियां बताई जा सकती हैं। तो बोले कि आप एक शब्द बोलोगे गो, उससे गोत्व जाति का कैसे बोध कराओगे? वहां तो अनेक जातियां हैं, उन सब जातियों का बोध कैसे कराओगे इससे? तो बोध हो नहीं सकता है। तो गोपिंडे च बहुनाम आकृति नाम सद्भावात, बहुत सारी आकृतियों का सद्भाव होने से शब्दम अंतरेण, अन्य शब्द के बिना, यानी आपका शब्द तो अनित्य है, उसके बिना गो शब्द वाच्याम विभक्ताम आकृतिम केन प्रकारेण उपदेक्षति। अगर आप शब्द का प्रयोग नहीं करते हो, शब्द के बिना गो शब्द से वाच्य जो अलग आकृति है, भिन्न आकृति है, उसका आप किस प्रकार से संकेत कर पाओगे? जैसे किसी को कहा कि ये शब्द है गो और उससे गोत्व जाति का है, तो गोत्व जाति बताने के लिए आपको कई चीजें बतानी पड़ेंगी, वहां पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरी जातियां बतानी पड़ेंगी। आप संकेत कैसे करोगे? तो उसके लिए फिर आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी उनका संबंध पहले से मानना पड़ेगा। अब जब भी कुछ को बताओगे तो पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और उनका शब्द अर्थों के साथ संबंध पहले से नियत होगा। जो पीछे बात इन्होंने कही थी कि आप नया शब्द अगर संकेत करोगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और वो शब्द अर्थ से जुड़े हुए होंगे पहले से। जब भी पहली बार भी कोई करेगा तो भी बिना बोले कर नहीं सकता, इसलिए कुछ ना कुछ शब्द का अर्थ तो फिर भी जुड़ा हुआ रहेगा। यानी जो भी संबंध करता है शब्द का अर्थ के साथ, वो पहले से विद्यमान अर्थों का प्रयोग करते हुए करता है। एकदम प्रारंभ से शब्द का अर्थ के साथ संयोग करने वाला कोई नहीं मिल पाएगा। जो वो पीछे कहा था उसी तरह से इसी बात को यहां पर दूसरे ढंग से कहा है। गोपिंडे च बहुनाम आकृति नाम सद्भावा शब्दम अंतरेण, अनित्य शब्द के बिना, अगर नित्य शब्द हो तो कर सकते थे, अनित्य शब्द के गो शब्द वाच्याम विभक्ताम आकृतिम केन प्रकार उपदेक्षति। नित्य तो सती, यदि वो नित्य है, शब्द को नित्य मानेंगे तो नित्य तो सती गो शब्द है, शब्द के गो नित्य होने पर गो शब्द के बहुकृत्य उच्चरित, बहुत बार करके बोला गया है, तो शब्द नित्य, एक बार बोला गया, दूसरी बार बोला गया। श्रुत पूर्वश्च अन्यासु गो व्यक्तिषु, तो श्रुत पूर्व है, अनेक बार बोला गया है और पहले सुना भी गया है। श्रुत पूर्व है, पहले सुना जा चुका है। तो अन्यासु गो व्यक्तिषु, अन्य गो व्यक्तियों में भी, एक गाय के साथ हमारा संबंध जुड़ा, दूसरे के साथ जुड़ा गाय का। अब हमने कोई अन्य गो व्यक्ति देखी, यानी नई गाय कोई हमारे सामने आई, तो अन्यासु भिन्न भिन्न गो व्यक्तियों में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आकृति वचनम अवगमिष्यति। आकृति को कहने वाला शब्द, ये गो शब्द आकृति वचन है, ये उसको पता लग जाएगा। जैसे कुछ गायों को देखा हमने, एक गाय को देखा, भाई इसी को गाय कहते हैं, भैंस को गाय नहीं कहते, भैंस को भैंस ही कहते हैं, हाथी को हाथी कहते हैं। ये सब अन्वय व्यतिरेक से करते 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 हमें पता लग गया कि गो शब्द से इसको बोला जा रहा है। और अब जब हम किसी नई गाय को देखेंगे तो उसको देखते ही हम जो गो शब्द का प्रयोग कर देते हैं, हमें उससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया था कि इसको भी गाय कहते हैं। हमने मान लो 50, 100, 1000 गायों को सुन लिया कि इसको गाय कहते हैं, लेकिन अब नई गाय आ गई, क्या किसी ने हमें बताया था कि इसका नाम भी गाय है? व्यक्ति का, वो नई गो व्यक्ति आई, उसका गो नाम है, इसका भी ये किसी ने नहीं बताया था। लेकिन फिर भी हमें कैसे पता लग जाता है? क्योंकि अनेक गो शब्दों का व्यवहार करते करते हमें यह पता लग जाता है कि गो शब्द आकृतिवाची है, जातिवाची है। ऐसी आकृति जहां होगी, ऐसी जाति जहां होगी, उसका नाम गो शब्द है, व्यक्ति का नाम गो शब्द नहीं है, ये हम समझ लेते हैं। और इसलिए जो नई गाय भी देखते हैं तो बिना किसी के बताए भी हम कह देते हैं ये गाय है। इससे क्या सिद्ध हुआ? गो शब्द या कोई भी शब्द जातिवाची होता है, व्यक्तिवाची नहीं होता। व्यक्ति में तो प्रयोग करते हैं हम। तो श्रुत पूर्वाश्च अन्यासु गो व्यक्तिषु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आकृति वचनम अवगमिष्यति। अन्वय व्यतिरेक से हमें पता लग जाता है कि गो शब्द आकृति वचन है। तस्मादपि नित्यः, ये व्यवहार हमारा तभी सिद्ध हो सकता है जब हम शब्द को नित्य माने। तो शब्द नित्य है, आकृति या जाति तो नित्य है ही, और इनके बीच के, ये नित्य है, इनके बीच का जो संबंध है वो भी नित्य है।
तो दीर्घ काल स्थायी है। इस दृष्टि से भी पूर्व पक्षी जो जिस ढंग से बिल्कुल ही छोटा सा बिल्कुल ही क्षणिक मान रहा था, उसकी अपेक्षा से इन्होंने ये कथन किया है। तो सर्वत्र योगपत्या, सब जगह एक साथ एक ही शब्द से सब जगह के प्राणियों का उस जैसे उस शब्दवाच्य वो शब्दवाच्य प्राणियों का ज्ञान होने से शब्द नित्य है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।